मेरे भावी शिक्षक साथियों तक कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे। अध्याय 2 लेकर के हम चले आए, पृथ्वी और उनकी गतियाँ। ठीक ना, आपका क्लास 6 का ये भूगोल का चैप्टर है, पृथ्वी और उसकी गतियाँ। देखिए, आइए बिना देर के हुए जानते हैं हम लोग। हमारी पृथ्वी जो है ना, लट्टू की तरह सदा घूमती रहती है। देखिए, जिस तरह से लट्टू घूमता है ना, लट्टू अपने घुंझुआ पर घूमता है और चारोड़ी भी घूमता है। ठीक, तो लट्टू की तरह घूमती है रहती है। इससे वास्तविक कील नहीं, काल्पनिक कील होती है। लेकिन पृथ्वी में क्या होता है कि वास्तविक कील के जगह पर काल्पनिक होता है। इसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अर्थात पृथ्वी जिस पे घूम रही है उसको क्या कहेंगे? हम अक्ष बोलेंगे। ठीक है, पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं। पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। कौन कौन? एगो उत्तरी ध्रुव और एगो दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। और पृथ्वी जो होती है ये अपना एक चक्कर इस पे घूम जाए। जैसे लट्टू एक बार घूम गया, ऐसे एक बार अगर घूम गया तब पृथ्वी भी ऐसे एक बार घूम जाएगी। कितना में? 24 घंटा में एक बार घूम जाएगी। ठीक ना, एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेगी। ओके, पृथ्वी अपने धुरी पर जब एक चक्कर लगा लेती है तो उससे जानते हैं क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। घूर्णन का मतलब अपनी जगह पर एक बार घूम जाना। अपनी जगह पर इस तरह से एक बार घूम जाना, ये हो गया आपका घूर्णन हो गया। तब पृथ्वी अपनी जगह पर एक चक्कर मार देता है तो उसको कहते हैं घूर्णन। दैनिक गति के कारण, यानी यही जो दैनिक गति है, अब देखिए घूर्णन का मतलब अपनी जगह पर एक बार घूम जाना। दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। जो दिन रात होता है वो दैनिक गति, वही एक बार घूम गया ना, घूर्णन जो घूम गया एक बार, तो उसी के कारण दिन रात होता है। ठीक ना, जो भाग सूर्य के प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर होता है तो दिन होता है, और जो सूर्य के विपरीत होता है वो क्या होता है? रात होता है। घूमती हुई पृथ्वी सदा आगे की ओर बढ़ती है। याद रखेगा, लट्टुआ जैसे घूम घूम के बढ़ते जाता है, उसी तरह से घूमती हुई पृथ्वी भी सदा आगे की ओर बढ़ते जाती है। ठीक ना, और बढ़ती हुई गति जानते हैं प्रति घंटा, 1 घंटा में 1 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अगर मान लीजिए कि ये उसका कक्षा हो गया, यहाँ सूर्य हो गया, उसके बाद बुध वाला हो गया, उसके बाद शुक्र वाला हो गया, यहाँ पृथ्वी अगर है तो ये पृथ्वी जो होगी ना, प्रति घंटा 1 घंटा में 1 लाख किलोमीटर यहाँ से घूम करके अपने पर घूमेगी और प्लस यहाँ भी चली जाएगी। समझे? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटा में लगा लेती है। और यहाँ से चलते यहाँ आ जाएगा 365 दिन 6 घंटा में। ओके, यही चैप्टर में आपको दिया है, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। ओके, अब देखिए, वास्तविक गति भी उसी को कहते हैं। अरे कुछ छूट गया क्या? हाँ, 365 दिन में 6 घंटे में पूरा कर लेती है, जिसे परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल को वास्तविक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण काल को वास्तविक गति भी कहा जाता है। देखिए, आगे बढ़ती हुई पृथ्वी जिस पथ का अनुसरण करती है या जो पथ अपनाती है, जो रास्ता, उसको कक्ष या कक्षक कहते हैं। जो रास्ता था इसको क्या कहेंगे? कक्ष या कक्षक कहेंगे। पृथ्वी का कक्ष कक्षीय समतल के साथ 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। समतल के साथ जो होता है, ये जो होता है यहाँ पे 62.5 डिग्री का कोण बनाता है। 62.5 डिग्री का कोण बनाता है अपने कक्ष के साथ। ठीक ना, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, या पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। इसी कारण पश्चिम से पूरब के घूमने के कारण ही क्या होता है कि सूर्य पूरब में निकलता है। अब पूर्व में जितना भी राज्य है वहाँ सूर्योदय पहले होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में सवेरे जल्दी होता है। पृथ्वी का घूर्णन अस्थायी हवाएं उत्पन्न करती है। जो घूमता है वही परमानेंट हवा उत्पन्न करता है। और समुद्र में ज्वार जल धाराएं उत्पन्न होती है। समुद्र में जल का धारा क्या होता है? उत्पन्न होती है। ओके, ज्वार भाटा तो ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, चंद्रमा के, याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे इस चित्र को समझिए, बीच में सूर्य है। हाँ, ये जो पथ होता है जिसपे घूमता है, ये पथ गोलाकार न होकर के अंडाकार शेप का होता है। कैसा होता है? अंडाकार। देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। ठीक ना, देखिए आधा भाग एने है, आधा भाग एने, आधा सूरज की ओर है, आधा सूरज की ओर, आधा ओने है, तब रात बराबर होता है। ठीक ना, दिन रात बराबर। और देखिए इधर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक और रेखा देख रहे हैं, कर्क रेखा है। ये भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया 23.5 डिग्री आपका,
और नीचे 23.5 डिग्री हो जाएगा। ये आपका ये कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। ये जो हो गया आपका एक अंटार्कटिक वृत्त होगा, इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। ऊपर को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त और नीचे वाले को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक ना। ये 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, बीचे बीचे भूमध्य रेखा या उसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है, ठीक ना। तो सूर्य इस तरह से क्या होता है कि चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जानते हैं क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। उत्तर से दक्षिण को मिलाया जाएगा पृथ्वी वाला को अक्ष। विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। जो विषुवत रेखा पर जो देश पड़ता है वो पर सूर्य की किरणें सालों भर क्या होती है? सीधे पड़ती है। अब समझ लीजिए कि जब सीधे पड़ती है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगा, कड़िया कड़िया आदमी होगा वहाँ के। पृथ्वी के ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने रात होता है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात ध्रुव पर, पोल पर। बात समझे कि नहीं? काहे कि ऊपर तो मतलब समझिए प्रकाश पड़ता है 6 महीना तक, 6 महीना तक नहीं पड़ता है। 6 महीना अंधेरा में रहता है, 6 महीना उजाला में। पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है। जो शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, वहाँ पे शीत और उष्ण रहेगा तो दोनों तो गर्मी कम पड़ती है। महादेशों की संख्या आपको पता है 7 है। कौन कौन महादेश है? एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका है, ठीक ना। ये 7 गो आपका क्या है? महादेश है। हम लोगों का देश किस महादेश में है? एशिया में है, ठीक ना। ये दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक ना। ये अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है। सबसे बड़ा महादेश एशिया है, जना में भारत में है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका है, बर्फ है, जहाँ पे खाली शोध कार्य करने के लिए लोग जाता है। अब देखिए ये बीचे बीचे गया है, तब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री ऊपर सॉरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे जो आता है ये आपका होता है मकर रेखा होता है, ठीक ना। ओके, तो इतना हो गया। अब देखिए इस तरह से मकर रेखा गुजर रहा है, तो एगो दक्षिण अमेरिका से गुजर रहा है, अफ्रीका से गुजर रहा है और ऑस्ट्रेलिया से। 3 गो महादेश से होकर गुजर रहा है। कौन? आपका मकर रेखा। और कर्क रेखा कितने से गुजर रहा है? 1, 2 और 2 एगो एशियो से गुजर रहा है। 3 गो से गुजर रहा है सब, ठीक ना। चलिए, तो यही था इस चैप्टर में विशेष रूप से, ठीक ना। कुछ अब ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड जान लीजिए, जो पढ़े वही है। दिन और रात बराबर होता है। 22 जून, 21 सितंबर, 25 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। अभी पढ़े हैं 21 मार्च 23 सितंबर के दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। सबसे बड़ा दिन होता है तब 25 दिसंबर को होता है, ये पता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी का कक्ष कैसा है? अंडाकार है, गोल है, चपटा है, क्या है? तो अंडाकार है, अंडा के आकार का है, ठीक ना। पृथ्वी प्रकाश किससे ग्रहण करती है? कथी से पृथ्वी को प्रकाश मिलता है? चांद से, सूर्य से, बृहस्पति से, शनि से। तो सूर्य से मिलता है। दिन रात, सबसे बड़ा दिन कब होता है जानते हैं? 21 जून को, 22 दिसंबर को, 25 मार्च को, कभी नहीं। माने कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है बताइएगा। आप लोग इसका आंसर बता के हमको दिखाइए कि क्या है। 12 तनका सानी गलती होता है तब मारे खानी कमेंट पर कमेंट करने लगते हैं। देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं आप लोग, ठीक ना। और दूसरी बात यह है कि पिछला वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उसमें देखिए होता ये है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। तो सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है। तो देखिए ओकरा बाद कौन है? शुक्र है। ओकरा बाद आपका पृथ्वी है। तो बात ये होता है कि ये नज़दीक है, तो एक कॉमन सेंस के आधार पर देखा जाए, एक बुक में लिखा हुआ था लेकिन वो अधूरा है। अब बुक में क्या है? 6ठा तक पढ़ना है तो पूरा हमको ग्रेजुएशन का थोड़ी जानकारी दे देगा, ठीक ना। जितना है उतना ही ना देगा। तो उसको गलती हुआ है, लेकिन मान लीजिए ग्रेजुएशन में पढ़े चाहे 6ठा में पढ़े, उसको सही है देना चाहिए था। तो जिसके कारण हमसे भी गलती हो गया था, ठीक ना। ये इसको गर्म ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये नज़दीक ज़्यादा है। लेकिन बात ये है कि गर्म इसलिए ज़्यादा नहीं है कि यहाँ का जो वातावरण जो है ना वो सब खत्म हो गया है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को तो आने देता है लेकिन जाने देता नहीं है, जिसके कारण गर्म हो जाता है, ठीक ना। तो मतलब कि ये गैस होना चाहिए, तो ये यहाँ पे हिला ही नहीं है। तो है कौन पर भाई? तो शुक्र पर है। तो शुक्र पर मतलब कि
एक वातावरण है जिसके कारण ये क्या करता है, ऑब्जर्व करके क्या होता है कि गर्म हो जाता है और चमकीला भी हो जाता है, ठीक ना। तो उसके लिए मतलब कि अधूरा ज्ञान था, तो सॉरी, और ये इसको सुझा लीजिएगा, शुक्र, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे दूर वाला जो वरुण है, तो वरुण तो सबसे ठंडा होबे करेगा, ओके, वो में कोनो दो राय नहीं है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। थर्ड चैप्टर के साथ मिल रहे हैं, ओके।